हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 27 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 28वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो वेग क्या है बेटा इसका समान, और प्रोटॉन और क्या है अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितने गुना है, ये पूछा है उसने। ठीक है, तो देखो बेटा, तो पहले यहाँ प्रोटॉन पर आवेश QP बराबर Q लिखा हमने। अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन का दुगुना होता है, तो Q अल्फा बराबर 2Q लिखेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान m है, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है, तो m अल्फा बराबर 4m लिखेंगे। वेग उनके आपस में बराबर है, T अल्फा अपॉन TP का अनुपात पूछा है, तो आवर्तकाल का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। T बराबर 2πm अपॉन QB, तो T बराबर 2πm अपॉन QB लगाएंगे। तो पहले इस फॉर्मूले को हम किसके लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए लिखेंगे TP बराबर 2πmp 2πmp अपॉन QP। फिर अल्फा कण के लिए लिखेंगे इसी सूत्र को, T अल्फा 2πm अल्फा Q अल्फा B। समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा T अल्फा बटे TP। T अल्फा कितना है 2πm अल्फा Q अल्फा B, 2πm अल्फा Q अल्फा B, और वो है 2πmp अपॉन QP इंटू B। B से B हट जाएगा, 2π से 2π हट जाएगा। पहली चौथी करेंगे, QP किधर आएगा बेटा ऊपर, और Q अल्फा ये आ जाएगा। अब देखो बेटा QP कितना है अपने पास, Q है, Q अल्फा कितना है 2Q, तो QP की जगह पर रख देंगे Q, M अल्फा की जगह पर 4M, यहाँ 2Q या M से M कट गया, Q से Q, 2 से 4 क्या बार कट जाएगा, 2 बार, तो T अल्फा बट्टे TP बराबर 2/1, तो T अल्फा कितना आ गया बेटा 2TP। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र B कितना है 10⁻⁻2, वेग कितना है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, त्रिज्या कितनी है 0.60 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, तो B का मान है 10⁻⁻2 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, वेग कितना है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, R 0.60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले आएंगे तो 0.60 10⁻⁻2 मीटर। E/m ज्ञात करना है, जो कि क्या होता है बेटा विशिष्ट आवेश। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के सूत्र से, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र होता है बेटा R बराबर mv बट्टे QB। अब यहाँ बात एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, Q बराबर होता है n ही, तो n की जगह पे 1 रख देंगे, Q बराबर E, तो Q की जगह पे क्या रख देंगे E। हम EB का इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, EBR बराबर हो जाएगा MB, तो M को इधर ले आएंगे, BR को इधर ले आएंगे, तो E/m बराबर V/RB। अब V की वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू कितनी है बेटा 10⁻7, R की वैल्यू कितनी है 0.60 10⁻2 0.60 10⁻2, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है 10⁻2। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो माइनस की 2 ये कितनी होगी 4 ऊपर ले आओ, कितनी हो जाएंगी 11। पॉइंट हटा के 1 2 क्या 0 और बढ़ जाएंगे 2, 100 हो जाएगा, 0 से 0 हट गया, 6 का भाग दे दो 10 में, तो कितना हो जाएगा 1.66 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। कितना हो गया बेटा कूलाम प्रति किलोग्राम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक ही चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या बेटा प्रोटॉन, एक ही चाल यानी इसकी चाल बराबर है, एक समान चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्या तथा प्रोटॉन की वृत्ताकार की त्रिज्या की निष्पत्ति बताइए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, केवल द्रव्यमानों का फर्क है।
आवेश तो बराबर रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19, प्रोटॉन का भी आवेश इतना ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.65 गुणा 10⁻27। वेग आपस में बराबर, चाल आपस में बराबर थी, चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर था। RP/RU पूछा है उसने। ठीक है, निकाल लेते, सूत्र लगाएंगे। R बराबर mv/qb होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए mp/bp/qp/v और इलेक्ट्रॉन के लिए me/ve/qe/v। ये b समान है तो b से भी कट जाएगा। पहली चौथी करेंगे, QE किधर आएगा ऊपर, तो mp/bp/qe/qp/me/ve। ठीक है, अब mp की वैल्यू रख देंगे 1.65 गुणा 10⁻27। bp की वैल्यू b ही है, चूँकि bp तो b के बराबर है, तो bp की जगह b रख देंगे। QE की जगह पे 1.6 गुणा 10⁻19, QP की जगह पे 1.6 गुणा 10⁻19, me 9.1 गुणा 10⁻31, b से भी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना 1.65 10⁻27 और ये 10⁻31, माइनस के 31 ऊपर ले गए थे, प्लस के हो जाएंगे। 31 में 27 घटा दें, कितने बचेंगे 4। 10⁻4 को 4 जीरो लिख लिए, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट बचेगा। 10⁻4 को लिख दो और हमने पॉइंट 1 जीरो नीचे बढ़ा दी, ये जीरो से जीरो काट देंगे, 91 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 1813। कितना हो जाएगा 1813। तो निष्पत्ति कितनी आ गई 1813। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है एक अल्पागढ़ 1.2 वेबर/मीटर² के चुंबकीय क्षेत्र में 0.45 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ बनाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र B कितना है 1.2, तो चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया बेटा हमने, B बराबर है 1.2 वेबर/मीटर²। त्रिज्या कितनी है 0.45 मीटर। अल्फा कण है, अल्फा कण पे आवेश होता है 3.2 गुणा 10⁻19 और अल्फा कण का द्रव्यमान है 6.6 10⁻27। चाल, आवृत्ति, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, चाल, आवृत्ति और गतिज ऊर्जा और विभवांतर। चाल निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, विभवांतर निकालना है। ठीक, तो त्रिज्या के सूत्र से R बराबर mv/qb। ठीक है, हमें पहले वेग निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा R/qb/m। तो R की वैल्यू 0.45, Q की वैल्यू 3.2 10⁻19, B की वैल्यू 1.2 और M की वैल्यू 6.6 10⁻27 रख के V का मान निकाल लेंगे। फिर आवृत्ति ज्ञात करनी है, N बराबर QV/2πm, सारे मान दे रखे हैं। गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो सूत्र लगा देंगे 1/2 R² V² Q²/m और विभवांतर निकालना है तो QV। ठीक है, और B बराबर हो जाएगा K/Q। K हमें यहाँ से मिलेगा, ये रख देंगे, Q 3.2 10⁻19 रख देंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारा 31वां क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बिंदु A से गति प्रारंभ करता है। तो वेग कितना है बेटा इसके अंदर, B बराबर 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। बिंदु A से गति प्रारंभ करता है। ज्ञात कीजिए उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन A से B तक अर्धवृत्तीय पथ पर जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है उसने, तो चुंबकीय क्षेत्र याद करवा रहा है और बोला क्या है इसने, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻19 और द्रव्यमान होता है 9.0 10⁻31 और व्यास कितना है इसका 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, व्यास से 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा 10⁻⁻2 भी पूछा है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे यहाँ से, R बराबर mb/qb, तो B बराबर हो जाएगा mb/QR। m की वैल्यू रख देंगे वहाँ से, B की वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे। वहाँ से क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। और समय ज्ञात करने के लिए अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, T बराबर πr/v। क्या लगा देंगे, T बराबर πr/v। ठीक है, क्या लगा देंगे, T बराबर πr/v। क्या लगा देंगे, T बराबर πr/v। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जिसमें साइक्लोट्रॉन की डीज को, और यहाँ पर बेटा हमने M और B और QR के मान भी रख दिए ये, ठीक है। और सॉल्व करके कितना है 1.12 10⁻³ वेबर/मीटर²। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जिसमें साइक्लोट्रॉन की डीज को रखने पर प्रोटॉन को त्वरित किया जा सके। आरोपित आवृत्ति 8 मेगासाइकिल प्रति सेकंड है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है। तो चुंबकीय क्षेत्र याद करना, द्रव्यमान इतना है, आवृत्ति इतनी है। ठीक है, तो आवृत्ति कितनी है बेटा 8 मेगासाइकिल प्रति सेकंड। कन्वर्ट कर लेंगे, मेगा में होती है 10⁻6, तो 8 गुणा 10⁻6 साइकिल प्रति सेकंड। M कितना है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। B हमें ज्ञात करना है। और Q 1.6 गुणा 10⁻19 आवृत्ति के सूत्र से N बराबर QV/2πm। तो QV बराबर 2πm × N, तो B बराबर हो जाएगा 2πm N/Q। सारे मान दे रखे हैं। Q की जगह पे ये वाला मान रखना है, M की जगह पे ये वाला मान रखना है, N की जगह पे ये मान रखना है 8 गुणा 10⁻6। और यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, एक साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन पुंज को त्वरित करने के लिए 1.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। डीज के बीच विद्युत क्षेत्र कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, आवेश इतना है, आवेश इतना है, द्रव्यमान इतना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान है 1.4 टेस्ला। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र B हो गया 1.4 टेस्ला, M हो गया 1.67 10⁻27 kg, Q 1.6 गुणा 10⁻19 N पूछा है। तो आवृत्ति निकाल लेंगे, N बराबर QV/2πm। तो Q की वैल्यू कितनी रखनी है 1.6 गुणा 10⁻19, B की वैल्यू कितनी रखनी है 1.4, M की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻27। पाई का मान 3.14 रखेंगे और रख के यहाँ पे N का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और N का मान कितना आएगा 2.14 10⁻7 हर्ट्ज। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। 0.5 मीटर त्रिज्या के साइक्लोट्रॉन से 0.4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो त्रिज्या कितनी है बेटा 0.5 मीटर, तो R का मान कितना है बेटा 0.5 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.4, और इसमें प्रोटॉन बोला है। प्रोटॉन के लिए आवेश इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है, गतिज ऊर्जा पूछी है। तो गतिज ऊर्जा होती है K बराबर 1/2 R² Q² V²/m। R की जगह पे 0.5, Q की जगह पे 1.6 गुणा 10⁻19 और B की जगह पे 0.4 और M की जगह पे 1.67 10⁻27। ये मान रखेंगे और मान रख के यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या निकाल लेंगे, गतिज ऊर्जा। क्या याद कर लोगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को L बराबर है 5 सेंटीमीटर,
मीटर कन्वर्ट कर लेंगे 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है, चुंबकीय 2 गुणा 10 पे घात माइनस टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 2 गुणा 10 पे घात माइनस 4 टेस्ला। 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अधिकतम बल कितना होगा, आई कितना है 3 मिली एम्पियर, तो आई बराबर हो गया 3 मिली, 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 एम्पियर हो जाएगा। चुंबकीय बल ज्ञात करवाया, तो एफ बराबर क्या लगा देंगे बेटा, आई बी एल। आई कितना है 3 गुणा 10 पे घात माइनस 3, बी कितना है 2 गुणा 10 पे घात माइनस 4, एल कितना है 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, और आंसर कितना आएगा इसका 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 8। कितना आएगा बेटा 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 37। एक धारावाही चालक में 8 गुणा 10 पे घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर है। अब देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर में दी रखी है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब प्रति मीटर में दी होती है तो वो एन ए का मान होता है। तो एन ए का मान कितना दे रखा है बेटा 8 गुणा 10 पे घात 22 प्रति मीटर। और अनुगमन वेग 8 गुणा 10 पे घात माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड। अनुगमन वेग डी बराबर 8 गुणा 10 पे घात माइनस मीटर प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र 0.10 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.10 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। तार में प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और बल यह पूछा है। ठीक है बेटा, तो पहले हमें आई पूछी है, एफ पूछा है, फिर एफ अपॉन एल पूछा है। तो अनुगमन वेग के सूत्र से बी डी बराबर होता है बेटा आई अपॉन एन ए ई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बी डी एन ए ई। बी डी का मान कितना है 8 गुणा 10 पे घात माइनस 5, 8 गुणा 10 पे घात एन ए का पूरे का मान कितना है 8 गुणा 10 पे घात 22, 8 गुणा 10 पे घात 22। ई का मान 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 घात है ये, 5 घात है ये, कितनी होगी 24, 24 में से 22 घटा दो कितनी बची 2, 8 ये 1.6 ये 8 अट्टे 64, 1.6 का 64 में गुणा कर देंगे 102.4 हो जाएगा। 1 2 घात को हटा के पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा देंगे तो 1.02 एम्पियर हो जाएगा। तो धारा कितनी होगी बेटा 1.02 एम्पियर। अब प्रति मीटर लंबाई पर बल निकाल लेंगे, एफ बराबर आई बी एल, तो एल को इधर ले आएंगे, एफ अपॉन एल बराबर आई बी कितना आया था बेटा 1.02, बी कितना है 0.1, तो 0.1 गुणा कर देंगे तो 0.102 न्यूटन बट्टे मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.102 न्यूटन बट्टे मीटर। फिर क्या है उसने चुंबकीय बल, एफ बराबर क्यू बी इंटू बी डी। क्यू का मान 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19, बी का मान 0.1 और ये 8 गुणा 10 पे घात माइनस 5 जो अनुगमन वेग था उसका। गुणा कर लेंगे इसका, ये आ जाएगा 1.28 गुणा 10 पे घात माइनस के 24 न्यूटन। कितना आ जाएगा बेटा 1.28 गुणा 10 पे घात माइनस के 24 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 38। एक तार के 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा 5, तो भुजा कितनी है बेटा इसकी 10 सेंटीमीटर, तो भुजा होगी 10 सेंटीमीटर 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 मीटर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर, आई बराबर 5 एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है 2 टेस्ला, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया 2 टेस्ला। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय बल एफ बराबर आई बी एल, आई कितना है 5, बी कितना है 2, भुजा कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, बहुत आसान है 5 दूनी 10 और ये 10, ये माइनस 10, 10 पे घात 1, 10 पे घात 1, 10 पे घात कितनी हुई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1 न्यूटन। कितना आ गया 1 न्यूटन, तो आंसर कितना हो गया 1 न्यूटन। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ तक 38 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।